वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। अच्छा जी, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट पेज के बारे में। अगेन लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर छोड़ा था वो यहीं पे छोड़ा था, जिसमें प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड हमने डिस्कस किया था। तो आज इससे नेक्स्ट चलेंगे हम, जिसमें ये चीज़ें आ जाती हैं नीचे, जो जो ज़रूरी हैं इंशाल्लाह वो कवर करेंगे हम इसमें। तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आपको बताया था, आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा, प्रैक्टिस की होगी, इन चीज़ों को देखा होगा कैसे कैसे होती हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट नीचे आ रहा है टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या होता है कि जो ये ऊपर शॉर्ट सा टेक्स्ट लिखा आ रहा है, इसको आप एडिट कर सकते हो। अभी तो क्या है, यहाँ पे वेंडर लिखा आ रहा है, ठीक है। जो भी स्टोर का वेंडर होगा, वेंडर ऑलरेडी आपको बताया कि स्टोर का नेम होता है, या स्टोर कह लें कि ब्रांड नेम होता है, या ओनर नेम होता है, इसको वेंडर बोलते हैं। तो यहाँ पे माई स्टोर के नाम से ऑलरेडी वेंडर आ रहा है। वेंडर कहाँ से मतलब ऐड किया जाता है, जो यहाँ पे नज़र आता है वो प्रोडक्ट में ऑप्शन होता है वेंडर का। ऑलरेडी आप लोगों को इसके बारे में भी बताया हुआ है। यहाँ पे ये लिखा आ रहा है माई स्टोर, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे स्टोर का नेम आना चाहिए, क्योंकि अभी हमने इसको एडिट नहीं किया प्रोडक्ट में, जो कि एशियन सेंट्री के नाम से हमारा स्टोर है, तो इस वजह से माई स्टोर ही यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेंज करके कुछ भी लिख सकते हो। अभी मैंने इसको रिमूव कर दिया, एशियन सेंट्री के नाम से आप कर लें इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको एडिट किया और यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो गया। कोई भी आप टेक्स्ट डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यही आपने डालना है। कुछ भी आप यहाँ पे टाइप करोगे वही यहाँ पे शो होगा। अगर आप इसको शो नहीं करवाना चाहते तो यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी रिमूव कर सकते हो, और यहाँ से आके इसको आई बटन पे क्लिक करोगे फिर भी रिमूव हो जाएगा, या डिलीट बटन पे क्लिक करोगे तो फिर भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद टाइटल आ जाता है। टाइटल जो है वो नॉन कस्टमाइजेबल है, इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसके बाद प्राइस आ जाती है, वो भी कस्टमाइज नहीं कर सकते आप। इसके बाद आ जाता है वेरिएंट पिकर, ठीक है। वेरिएंट पिकर क्या होता है कि इसमें जो वेरिएंट नज़र आते हैं उनका स्टाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पे वेरिएंट वगैरह नहीं ऐड हमने किए हुए, क्योंकि इन प्रोडक्ट में वेरिएंट नहीं होते, ना साइज होता है ना कलर होता है, ठीक है। क्योंकि अगर डिफरेंट कलर है तो हम डिफरेंट प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं उसकी। तो एक प्रोडक्ट में मैंने वेरिएंट ऐड किए थे आपको दिखाने के लिए कि किस तरह फ्रंट पे नज़र आता है। मेरे ख्याल में ये फर्स्ट वाली प्रोडक्ट है, देख लेते हैं। हाँ जी, इसी में मैंने ये कुछ कलर और साइज ऐड किए थे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, और ये ऐड करना भी आपको स्टार्ट में सिखाया था। तो हम क्या करते हैं, वो फर्स्ट वाली प्रोडक्ट ओपन करते हैं और उसमें देखते हैं, ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएंट आ रहे हैं हमारे पास। तो क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएंट पिकर में जाएंगे और यहाँ से अभी पिल्स सिलेक्ट है, ठीक है। पिल्स मतलब कह लें कि गोली टाइप या गोल, या पिल्स जैसे मतलब ये होती हैं खाने वाली पिल्स, इस तरह का स्टाइल आ रहा है इनका, पिल्स टाइप है, ठीक है। तो यहाँ से इसको ड्रॉप डाउन कर देंगे तो ये ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, अभी एक ड्रॉप डाउन मेन्यू टाइप ओपन होता है, तो उसमें ये शो हो रहा है। तो इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो आप, और यहाँ पे फिर नीचे इसकी शेप चेंज कर सकते हो, स्क्वायर में कर सकते हो, सर्कल में कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें शेप चेंज हो रही है, और यहाँ पे नन कर देंगे तो कोई स्टाइल नहीं है, सेम वो मतलब पहले वाला पेज टाइप आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी मर्जी है, जो रखना चाहो आप रख सकते हो वेरिएंट पिकर के अंदर। उसके बाद नीचे क्वांटिटी सिलेक्टर है। क्वांटिटी सिलेक्टर भी आप कस्टमाइजेबल नहीं है। क्वांटिटी सिलेक्टर कौन सा होता है, ये वाला, जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कितनी प्रोडक्ट आपको चाहिए या कितनी क्वांटिटी चाहिए। उसके बाद बाय बटन है। बाय बटन में यहाँ पे डायनामिक चेकआउट का बटन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको मैंने ऑफ किया तो नीचे जो बाय बटन आ रहा था वो खत्म हो गया है। यहाँ पे अगर मैं दोबारा ऑन करता हूँ तो वो नीचे शो हो जाता है, ठीक है। तो डायनामिक चेकआउट का बटन क्या काम करता है, वैसे तो यहाँ पे एक ऐड टू कार्ट बटन भी है। तो दूसरा बटन क्यों, ऐड टू कार्ट से क्या होता है, जब हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट जो है इस कार्ट में आ जाती है, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट जो है हमारे कस्टमर ऐड टू कार्ट करते जाएंगे, और एक दफ़ा ही उनका बिल पे कर सकते हैं एट द एंड, ठीक है। और बाय नाउ बटन क्या करता है कि डायरेक्टली आपको चेकआउट पे ले जाएगा, और सिंपल आप ऐड टू कार्ट किए बगैर इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे कह रहा है कि पेज लीव करना चाहते हो आप, तो लीव करेंगे तो डायरेक्टली ये हमें चेकआउट पे लेके चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेके आ गया चेकआउट पे, जहाँ पे हम अपना एड्रेस वगैरह डाल के ये बिल पे करेंगे,
ठीक है, जो बन रहा है, तो हम इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्टोर जो है पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा स्टोर डेवलपमेंट स्टोर है, इस पे हम बाय नहीं कर सकते जब तक ये लाइव नहीं होगा। ठीक है, लाइव मतलब कि कस्टमर के लिए हम इसको ओपन नहीं करते। तो वापस चलते हैं, यहाँ पे लोगो पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें वापस फर्स्ट पेज पे लेके चला जाएगा। तो यहाँ से वही प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। जब प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट पेज की सेटिंग आ जाती है। ठीक है, कोई भी पेज ओपन होगा उसी की सेटिंग यहाँ पे आपको नजर आएगी। अच्छा, ये वापस इस पे क्लिक करता हूँ और नीचे ऑप्शन ओपन हो गया। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाता है। डिस्क्रिप्शन ये वाली है, इसको भी कस्टमाइज नहीं कर सकते, लेकिन इसको रिमूव वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ से सिंपली डिलीट कर दो या आई बटन पे क्लिक करो तो ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अभी नहीं नजर आ रही। उसके बाद नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट का ऑप्शन है, जिसमें हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे ऊपर टाइटल लिखा आ रहा है, तो टाइटल को आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग साइज है, उसको चेंज कर सकते हो, आप अपनी मर्जी का हेडिंग साइज रख सकते हो। उसके बाद नीचे प्रोडक्ट काउंट है कि कितनी प्रोडक्ट शो होनी चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी 4 सेट हैं। उसके बाद कॉलम का ऑप्शन है कि कितने कॉलम आप रखना चाहते हो, मतलब कि कितनी प्रोडक्ट यहाँ पे एक लाइन में शो हो, तो उसका ऑप्शन है। उसके बाद मोबाइल कॉलम का ऑप्शन है। ठीक है, मोबाइल में कितनी प्रोडक्ट शो होनी चाहिए, अभी 2 सिलेक्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, एक लाइन में 2 प्रोडक्ट आ रही हैं, यहाँ पे इसको भी आप चेंज कर सकते हो। एक पे करोगे तो एक लाइन में एक प्रोडक्ट आएगी। उसके बाद कलर का ऑप्शन है। कलर में आप जो है रिलेटेड प्रोडक्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ से ये सेलेक्ट करोगे तो बैकग्राउंड चेंज वगैरह हो जाएगा इनका। ठीक है, अभी ब्लैक बैकग्राउंड हो गया है, तो आपकी मर्जी है, जो बैकग्राउंड आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। तो ये कुछ सेटिंग और थी अभी। अच्छा, नीचे प्रोडक्ट कार्ड वगैरह की सेटिंग है, सेम वही जो हमने ये कार्ड बनाए थे इनके, उसी का है। इसमें अब इमेज रेशो आ रहा है फर्स्ट, के इमेज की क्या रेशो होनी चाहिए। वैसे तो अडॉप्ट टू इमेज की जाती है, लेकिन आपकी मर्जी है, सर्कल रखो, पोर्ट्रेट रखो, स्क्वायर रखो। उसके बाद यहाँ पे शेप है, शेप वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। सेम वही सेटिंग है जो ऑलरेडी आपको फ्रंट पे बता के आया था लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे नीचे उसके बाद ऑप्शन है जी, सेकंड इमेज ऑन होगा। ठीक है, जब इस पे हम माउस लेके आते हैं तो सेकंड इमेज डिस्प्ले होती है प्रोडक्ट की। इसको अगर बंद कर देंगे तो ये नहीं होगी। ठीक है, अभी नहीं हो रही, यहाँ पे ऑन करेंगे तो दोबारा होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, वेंडर का ऑप्शन है। वेंडर नहीं नजर आ रहा फिलहाल यहाँ पे, अगर इसको ऑन कर देंगे तो वेंडर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये माई स्टोर लिखा आ रहा है सब प्रोडक्ट के साथ। ऑफ कर देंगे तो ये माई स्टोर जो लिखा आ रहा है ये हट जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद नीचे प्रोडक्ट रेटिंग का ऑप्शन है। इसको ऑन करेंगे तो प्रोडक्ट के नीचे रिव्यूज शो होंगे, लेकिन इसमें रिव्यूज शो करवाने के लिए यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है आपको ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चल के इंशाल्लाह ऐप्स भी हम देखते हैं। उसके बाद पैडिंग आ जाती है कि टॉप से कितना एरिया यहाँ पे मतलब स्पेस देनी है आपने, और बॉटम से कितनी स्पेस देनी है। यहाँ पे अगर इसको मैं बढ़ाता हूँ तो ऊपर से स्पेस बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे स्पेस ज़्यादा होगी, इसको कम करता हूँ तो स्पेस यहाँ से कम हो जाएगी। ठीक है, अभी कम हो गई है। सेम इसी तरह अगर बॉटम से मैं इसको बढ़ाता हूँ तो यहाँ से स्पेस बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी ज़्यादा होगी, यहाँ से कम करता हूँ तो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ और सेटिंग थी। अभी इसमें मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड कर दूँ, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से नीचे आएंगे, एक प्लस बटन बन जाएगा। प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमें और मिल जाते हैं ऐड करने के, जैसा कि मैंने यहाँ से ऊपर ये टेक्स्ट की जगह एक और टेक्स्ट ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने ऐड किया, इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ पे अभी 2 टेक्स्ट आ रहे हैं कि ये माई स्टोर वाला आ रहा है, और एक यहाँ पे नीचे बॉक्स आ गया है। तो यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट टाइप करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। आपने यहाँ पे इसको नहीं डिस्प्ले करवाना, फॉर एग्जांपल आप इसको नीचे डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो इसी को उठा के आप टाइटल के नीचे ले आओ तो वो नीचे शो होगा यहाँ पे। मजीद किसी और जगह शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपकी मर्जी है, जहाँ भी इसे शो करवाना हो वहाँ पे इजीली आप इसको शो करवा सकते हैं न्यू टेक्स्ट ऐड करके। इसी तरह और ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो ऐड करना चाहो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने बेसिक यहाँ पे जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो कस्टमर पूछता है आपको रब्ता करके,
तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्लस बटन पे आता हूँ और ये एक सेक्शन है कोलेप्सिबल रो के नाम से, इसे ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो ऊपर यहाँ पे आप इस पे क्वेश्चन दे सकते हो कि हाउ मैनी डेज टेक टू डिलीवर द ऑर्डर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब नीचे इसका आंसर दे सकता हूँ कि 5 to 7 days फॉर नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है, तो इसी तरह करके आप डिफरेंट क्वेश्चनिंग ऐड कर सकते हो जो कस्टमर आपसे पूछते हैं। यहाँ पे भी ये एक चेक का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप जो ऑप्शन देना, सॉरी, जो आइकन देना चाहो वो दे सकते हो। कोई भी आइकन आप लगाते हो तो वही आइकन यहाँ पे आपका डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन के तरह का आइकन यहाँ पे लगा सकते हो, जिस रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा वही आइकन आप जो है यहाँ पे लगा सकते हो। इसके बाद सेम आपने कोई और क्वेश्चन ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस पे जाके दोबारा वही आपने रो ऐड करनी है। सेम फिर दोबारा जाके वही, जितने भी आप ऐड करना चाहते हो वो सारे ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इनको ओपन करके यहाँ पे एडिट कर सकते हो और यहाँ पे अपना आंसर डाल सकते हो। और कस्टमर कैसे देखेगा, क्लिक करके इस पे। ठीक है, इसी तरह। तो इसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आप कोई और सेक्शन ऐड करना चाहते हो, प्रोडक्ट पेज के नीचे कोई और आपने डिस्प्ले चीज़ करवानी है तो यहाँ से ऐड सेक्शन का ऑप्शन है, इस पे जाके यहाँ पे सारे सेक्शन आपको मिल जाते हैं। वीडियो शो करवा सकते हो, स्लाइड शो करवा सकते हो, कोई भी सेक्शन आपने ऐड करना है तो वो आप इजीली ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे अब जी इमेज विद टेक्स्ट का ऑप्शन ऐड करना है यहाँ पे, तो मैं मतलब ये सेक्शन ऐड किया है। अब इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकता हूँ। कोई भी इमेज आप जो लगाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये लगानी है मैंने, तो इमेज लगा दी। इसके बाद ये सारी नीचे सेटिंग है इमेज वगैरह की, ये आप लोग देख लेना। कॉमन सेटिंग है, जैसे फ्रंट पे आप लोगों को ऑलरेडी करवा के आया हूँ, हाइट, विड्थ, प्लेसमेंट, एनिमेशन वगैरह सारी चीज़ें। अच्छा जी, इसके बाद नीचे हेडिंग आ जाती है। हेडिंग कौन सी है, ये वाली, इसको आप एडिट कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। यहाँ से कोई टेक्स्ट चैट जीपीटी से उठा लेते हैं हेडिंग वगैरह का, चले यही ले लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल दी, उसके बाद नीचे टेक्स्ट का ऑप्शन है, वो एडिट कर सकते हैं हम लोग। ये फॉर एग्जांपल हम सारा उठा के इसमें डाल देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद नीचे बटन आ जाता है, बटन का लेबल आप चेंज कर सकते हो, बाय नाउ कर दें या कुछ और लिख सकते हो। उसके बाद लिंक दे सकते हो किसी भी, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट का लिंक दे देते हैं जी। तो ये इस तरह से करके सेटिंग बन जाती है इसकी। अब मैंने सेव कर दिया इसको। ठीक है, तो आप लोग कोई भी सेक्शन ऐड कर सकते हो अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लोगो पे क्लिक करके फर्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। उसके बाद जी प्रोडक्ट पेज के बाद हमारा नीचे सेटिंग का ऑप्शन है, थीम सेटिंग के नाम से। इसमें जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर टॉप पे लोगो आ जाता है। लोगो आप दो जगह पे ऐड कर सकते हो, एक तो यहाँ थीम सेटिंग में आके यहाँ पे लोगो अपलोड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और दूसरा यहाँ पे हेडर के अंदर ऑप्शन आ जाता है, वो भी थीम सेटिंग नीचे आता है, उसके नीचे आप यहाँ पे लोगो अपलोड करते हो, तो यहाँ से भी आप लोगो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, फिर लोगो की नीचे विड्थ का ऑप्शन है, कम ज़्यादा कर सकते हो आप यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे नीचे फेविकॉन का ऑप्शन है। फेविकॉन क्या होता है, फेविकॉन वो लोगो होता है जो टैब पे लगा होता है। यहाँ पे भी ये चैट जीपीटी का है, ठीक है, ये एक और वेबसाइट है उसका है, शॉपिफाई का है। ये छोटा सा लोगो आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं फेविकॉन। तो फेविकॉन अपलोड कहाँ से करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ से कोई भी लोगो आपके पास पड़ा हुआ है तो वो लगा सकते हो आप फेविकॉन की जगह पे। फॉर एग्जाम्पल ये लोगो है मेरे पास, इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ एज ए फेविकॉन। तो किसी शेप में भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है। जैसा लोगो आपको चाहिए वो आप बना के फेविकॉन लगा सकते हो। इसको मैं सेव कर दूंगा।
अभी कोई भी नहीं लगा हुआ तो शॉपिफाई नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं फ्रंट पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमारा वो लोगो शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लें वो लोगो आ गया जो हमने यहाँ पे लगाया है, ये वाला। ठीक है, अभी ये कह लें कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में नहीं था, इस वजह से इसके यहाँ पे कॉर्नर नजर आ रहे हैं। अगर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में होता तो ये गोल नजर आता, जिस तरह ये कैनवा का नजर आ रहा है आपको। यहाँ से फेविकॉन लगा सकते हो आप। उसके बाद नीचे आ जाते हैं जी, कलर्स है। कलर्स का ऑप्शन वही है जो कलर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। आप यहाँ से ऐड स्कीम करके एक नई स्कीम भी कलर्स की ऐड कर सकते हो, अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज करके। यहाँ से बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर दें या कोई और सारी चीज़ें आप चेंज करके एक स्कीम ऐड हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें आ रही हैं उनका कलर वगैरह यहाँ से आप क्लिक करके भी चेंज कर सकते हो। वन बाय वन ट्राई कीजिएगा। उसके बाद नीचे टाइपोग्राफी का ऑप्शन है। टाइपोग्राफी में क्या आता है, टाइपोग्राफी में आपके फॉन्ट्स आ जाते हैं, जितने भी वेबसाइट के अंदर फॉन्ट यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हेडिंग्स लिखा आ रहा है कि जितनी भी हेडिंग्स हैं स्टोर के अंदर उनका फॉन्ट आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे और अपनी मर्जी का फॉन्ट रख सकते हो हेडिंग्स के लिए। मैं अभी यहाँ से ये फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमारी हेडिंग्स का फॉन्ट चेंज हो चुका है। ये भी हेडिंग है, ये टाइटल जो है ये भी हेडिंग्स है, ये भी हेडिंग्स है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी हेडिंग है। जितनी भी हेडिंग होंगी वो सारी चेंज हो जाएंगी उस फॉन्ट में जो आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद बॉडी फॉन्ट है। बॉडी फॉन्ट कौन सा होता है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा आता है, ये वाला, इसको बॉडी फॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये, उसके बाद नीचे ये वाला भी बॉडी फॉन्ट है आपका। तो यहाँ से हम बॉडी फॉन्ट चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये सिलेक्ट किया तो यहाँ पे बॉडी फॉन्ट चेंज हो जाएगा। अभी चेंज हो गया। ये सिलेक्ट किया तो अब ये वाला आ गया। तो आपकी मर्जी है, जो फॉन्ट आपको बेहतर लगता है वो रख लीजिए। और नीचे यहाँ पे साइज है इसका कि कितना साइज होना चाहिए। अभी 100% है तो आप इसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। अच्छा, ये नीचे लेआउट का ऑप्शन है। लेआउट में भी इतना ज़्यादा कोई नहीं होता, ना कभी यूज़ होता है लेआउट भी। यहाँ पे पूरे पेज की विड्थ आप कंट्रोल कर सकते हो, आपकी वेबसाइट की कितनी विड्थ है, ठीक है, उसको कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे विड्थ लिखी आ रही है। उसके बाद स्पेस बिटवीन टेम्पलेट सेक्शन, सेक्शन के बीच कितनी आप स्पेस रखना चाहते हो वो आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप स्पेस बढ़ाओगे तो सेक्शन के बीच आपकी स्पेस बढ़ जाएगी। तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये कभी नहीं यूज होता। अभी मैंने स्पेस बढ़ाई है तो पता क्या चीज़ है, ये आपका एक सेक्शन है स्लाइड शो वाला, नीचे वाला ये आपका दूसरा सेक्शन है, ये तीसरा सेक्शन है, ये चौथा सेक्शन है। ठीक है, इनके बीच जो स्पेस आ रही है ये वाली वाइट स्पेस, ये इसको बढ़ाना है तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 100 कर सकते हो और मिनिमम 0 कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 0 किया तो अभी स्पेस कम होगी, और यहाँ पे 100 किया तो स्पेस बढ़ जाती है। तो यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये पेज विड्थ है, मतलब टोटल पेज की कितनी विड्थ रखना चाहते हो वो कम या ज़्यादा कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिहाज से। नीचे ग्रेड का ऑप्शन है। इफेक्ट एरिया विद मल्टीपल कॉलम और रो, तो ये कॉलम और रो पे इफेक्ट करता है जो आपके मतलब विड्थ के हिसाब से शो हो रही होती हैं। इतना खास यूज़ नहीं होता, चेक नहीं किया मैंने। जो चीज़ें नहीं चेक की वो आपको किस टाइम चेक करके मज़ीद इस पे एक लेक्चर बना लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद एनिमेशन का ऑप्शन है। एनिमेशन में भी कोई इफेक्ट वगैरह है जो वर्टिकल लिफ्ट, हालांकि ये पहले नहीं होते थे इफेक्ट वगैरह, अभी आए हैं। यहाँ पे अगर इसको ऑन करते हैं मेरे ख्याल में कुछ सेक्शन पे ये इफेक्ट लग जाएगा। ठीक है, इफेक्ट की वजह से वो सेक्शन ही नहीं शो हो रहे। वर्टिकल लिफ्ट मतलब वर्टिकली ये डिस्प्ले होते हैं स्क्रॉल करने पे। ठीक है, जब हम वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं तो ये वर्टिकली, जब मतलब स्टार्ट में ओपन करेंगे वेबसाइट को तो ये कुछ इफेक्ट है, कभी इतने खास यूज़ नहीं हुए। आप लोग चेक कर लीजिएगा इनको अगर यूज़ करना हुआ तो। उसके बाद बटन का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, नीचे बटन, ये जितने भी आपको बटन नज़र आते हैं ये वाले। ठीक है, इनका बॉर्डर वगैरह है, उसकी थिकनेस वगैरह आप कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने ज़्यादा की है तो बॉर्डर जो है अगर इस पे कम ज़्यादा होगा। अभी बॉर्डर लगा हुआ नहीं, इस वजह से डिस्प्ले नहीं हो रहा। ओपेसिटी है बॉर्डर की। ठीक है, अभी ओपेसिटी बढ़ाई है तो उसने बटन को बड़ा कर दिया है। मेरे ख्याल में ब्लैक बॉर्डर ही लगा हुआ था तो उसने उसका साइज बढ़ा दिया है ओपेसिटी बढ़ाने से।
यहाँ पे कॉर्नर है, आप इसको मतलब गोल रखना चाहते हो तो यहाँ से कॉर्नर रेडियस कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर इसको कम करेंगे तो ये स्क्वायर की सूरत में आ जाएगा बटन। ठीक है, तो ये सब बटन पे अप्लाई हो रहा है, जितने भी बटन है वेबसाइट पे ना, क्योंकि ओवरऑल बटन की सेटिंग है। यहाँ से अगर कम ज़्यादा करते हो तो ये कम ज़्यादा होता है। उसके बाद नीचे ओपेसिटी है। ओपेसिटी जो वर्क करती है मतलब सॉरी शेडो, शेडो में ओपेसिटी है, और ओपेसिटी यहाँ से ये शेडो नज़र आ रहा है आपको, ये कम ज़्यादा करने के लिए, कम करेंगे तो कम हो जाएगा शेडो, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, जितना रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और शेडो को मतलब हॉरिजॉन्टली ऑफसेट करना है, वर्टिकली करना है, मतलब लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, ये चीज़ें चेक कर लेना। इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं, इस वजह से मैंने चेक नहीं की हुई। ठीक है, अभी ये हॉरिजॉन्टली ऑफसेट इस साइड पे ज़्यादा आ गया है आपके लेफ्ट साइड पे, इस साइड पे करेंगे तो अभी उस साइड पे चला गया है। तो आपकी मर्जी है, देखिएगा इसको क्या करना है। यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन है कि शेडो ब्लर कितना होना चाहिए, ठीक है, कम या ज़्यादा वो कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अभी ज़्यादा ब्लर हो गया है, यहाँ से ज़ीरो करते हैं तो ब्लर इफेक्ट इसका ज़ीरो हो जाएगा, शेडो आपका मतलब वाज़िया नज़र आएगा इस तरह से करके। तो ये इस बटन में था। उसके बाद वेरिएंट का ऑप्शन है। वेरिएंट में ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है, जो पिल्स नज़र आ रही थी उनकी सेटिंग है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा कि वेरिएंट की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ओपेसिटी, कॉर्नर कैसे होने चाहिए, जो मतलब वेरिएंट आपको प्रोडक्ट पेज पे दिखा के आया हूँ। इनपुट्स का ऑप्शन है, आप ये पता नहीं कहाँ पे अप्लाई होता है, चेक नहीं किया, इसको चेक करके इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। बाकी प्रोडक्ट कार्ड का ऑप्शन है, जो कार्ड हमने बनाए थे ये वाले, ये जैसे कार्ड की सूरत में आ रहा है, उनकी सेटिंग है ऑलरेडी, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, आप लोग फिर इसको चेक कर लीजिएगा मज़ीद सारी चीज़ें। कलेक्शन कार्ड का ऑप्शन है, मतलब कलेक्शन पेज के ऊपर। उसके बाद ब्लॉग कार्ड का ऑप्शन है। ब्लॉग अब कहाँ पे शो होते हैं? अच्छा, जो हम ब्लॉग एक ऐड किया था हमने यहाँ पे, मेरे ख्याल में कंटेंट में था ये ब्लॉग पोस्ट, इसमें हमने एक ब्लॉग पोस्ट ऐड की थी ये वाली। अच्छा जी, ब्लॉग पोस्ट तीन चार आप ऐड कर देते हो यहाँ पे, और वो फ्रंट पे डिस्प्ले करवानी है तो स्पेशली एक ब्लॉग के लिए आपके पास यहाँ पे सेक्शन इन्होंने बनाया होता है ब्लॉग पोस्ट का, ये वाला। इसको ओपन करेंगे, ऐड करेंगे सॉरी, और यहाँ पे नेट स्लो है, अभी लोड नहीं हो रहा। इसको ओपन कर लिया, यहाँ से वो ब्लॉग सेलेक्ट करेंगे हम लोग। एक दफ़ा होम पे क्लिक करते हैं शायद। ठीक है, तो ये हमारा ब्लॉग आ गया जो मैंने सेलेक्ट किया है। ब्लॉग पोस्ट का आपने सेक्शन ऐड करना है। सेक्शन ऐड करने के बाद यहाँ से वो मतलब न्यूज़ के नाम से सेलेक्ट करना है आपने, इसी में ऐड हो रहा है आपका ब्लॉग। और यहाँ पे अगर तीन होते तो वो एक रो में तीन डिस्प्ले करवाते, यहाँ पे पोस्ट काउंट जो है 3 लिखा आ रहा है। इसके बाद टाइटल है इसका, यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हो। लेआउट है, यहाँ पे मीडियम वगैरह साइज का कर सकते हो इसकी हेडिंग का। लेआउट में आप कॉलम कितने मतलब ब्लॉग एक लाइन में शो करवाना चाहते हो, 3 या 4, वो कर सकते हो। नीचे अगर ज़्यादा होंगे तो नीचे व्यू ऑल बटन ये शो करवा देंगे, उसका बटन है ऑन। आपका फीचर इमेज जो है ये वाली, ये डिस्प्ले करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते, इसका ऑप्शन है। अब इमेज नहीं डिस्प्ले हो रही, ऑन करेंगे तो इमेज डिस्प्ले होगी। ठीक है, नीचे डेट का ऑप्शन है, ये डेट लिखी आ रही कि कब ये ब्लॉग ऐड किया गया, वो डेट वगैरह आप ऑफ कर सकते हो। आथर मतलब कि जिसने ये लिखा है उसका नाम अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं कॉमन चीज़ें हैं, आप लोग देख लेना इसको भी। वापस सेटिंग पे आते हैं। ऐसे ब्लॉग पोस्ट किस सॉरी, ये ब्लॉग पोस्ट का कार्ड बनाने की सेटिंग थी। यहाँ से स्टैंडर्ड सेलेक्ट है, आप कार्ड पे क्लिक करोगे तो सेम वैसा ही कार्ड बना देगा जिस तरह ये प्रोडक्ट का बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये ऊपर जो प्रोडक्ट के लिए बनाया था ना हमने, उसी तरह का कार्ड इसने ब्लॉग पोस्ट पे बना दिया। और यहाँ पे इसकी सारी सेटिंग है वही, कि थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, शेडो कितना हो, ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख लेना। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी कंटेंट कंटेनर्स। अब इसका भी उन्होंने वही थिकनेस बॉर्डर वगैरह दिया हुआ है। मेरे ख्याल में जो आपके बैनर्स या
स्लाइड शो के ऊपर हमने कंटेंट लिखना है ना, उसके कंटेनर के बारे में बताया था, उसकी सेटिंग है। आप ट्राई करना, अगर ना पता चला तो इसको फिर देख लेंगे। मीडिया की सेटिंग है, जितनी मीडिया वगैरह है मेरे ख्याल में उसकी सेटिंग है। ये सारी सेटिंग इन्होंने अभी ऐड की हैं, कभी यूज़ नहीं होती, इस वजह से मैंने कभी चेक नहीं की। तो कभी यूज़ हुई तो मज़ीद इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये मतलब ड्रॉप डाउन एंड पॉपअप्स वगैरह, ड्रॉर्स वगैरह, ये कभी यूज़ नहीं हुई ये चीज़ें, ना ही मतलब इस वजह से मुझे आइडिया है। अच्छा जी, बैजेस वगैरह हैं। बैजेस में पोजीशन ऑन कार्ड, ये भी बैजेस कभी नहीं ऐड किए। ब्रांड इंफॉर्मेशन आ जाती है इसमें, आपने अपने ब्रांड की हेडलाइन मतलब टाइटल देना है, नीचे डिस्क्रिप्शन देनी है, यहाँ पे लोगो लगा दें। तो आप कहीं लिंक वगैरह शेयर करेंगे तो ये चीज़ें भी आपकी डिस्प्ले होंगी ब्रांड के तौर पे। उसके बाद सोशल मीडिया आ जाता है। सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह इसमें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, जो नीचे ये लिंक नज़र आ रहे हैं, ऑलरेडी इनके बारे में बता चुका हूँ, तो यहाँ पे भी सेटिंग में भी आपको इनका ऑप्शन मिल जाएगा, तो लिंक वगैरह लगा सकते हो आप सोशल मीडिया के। उसके बाद सर्च बिहेवियर है। सर्च के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा बहुत फिर बता देता हूँ कि यहाँ पे अभी सर्च सजेशन लिखा आ रहा है कि आप लोग, कोई भी कस्टमर आता है वो यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर कोई प्रोडक्ट सर्च करना चाहता है, ए मैंने लिखा है तो ऑटोमेटिकली इस प्रोडक्ट की सजेशन उसने दे दी है। ठीक है, तो इसको अगर आप कर देंगे तो मतलब अब अगर हम सर्च करते हैं ए लिख के तो कोई सजेशन नहीं आएगी, डायरेक्टली आपको पूरा वर्ड टाइप करना पड़ेगा फिर नज़र आएगा। तो इसको ऑन रहने दें, आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद नीचे प्रोडक्ट वेंडर है। अभी अगर मैं आता हूँ यहाँ पे ए लिखता हूँ तो प्रोडक्ट वेंडर नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे नीचे, तो इसको ऑन करेंगे तो प्रोडक्ट वेंडर नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा, अब माई स्टोर के नाम से प्रोडक्ट वेंडर आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे नीचे प्राइस का ऑप्शन है, यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे तो कोई बंदा भी जो सर्च में आके कोई प्रोडक्ट सर्च करेगा तो उसको प्राइस भी नज़र आएगी यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी, ऑन रखना है ऑन रखें, ऑफ रखना है ऑफ रखें। उसके बाद करेंसी फॉर्मेट है जी। करेंसी कोड, यहाँ पे आपको कुछ ये कोड नज़र आ रहे हैं करेंसीज के। अभी ये वर्क नहीं कर रहे क्योंकि इनके पीछे ऐप लगानी होती है फिर ये वर्क करते हैं। तो यहाँ से अगर इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये करेंसी कोड ऑफ हो जाएंगे। ऑफ नहीं हुए, मेरे ख्याल में ये लैंग्वेज का आ रहा है। करेंसी कोड का ऑप्शन राइट साइड पे हो गया, सॉरी लेफ्ट साइड पे होगा या फुटर में होगा। कंट्री एंड रीजन, ये लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं आ रहा है फुटर के अंदर भी। कार्ड एंड चेकआउट प्रोसेस ऑलवेज शो ऑन करेंसी कोड। कार्ड एंड चेकआउट में बता रहे हैं, बाकी इसको मैं देख लूंगा मजीद इंशाल्लाह, आपके पास साथ अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, किधर वर्क कर रहा है ये। उसके बाद कार्ट का ऑप्शन आ जाता है। कार्ट में ये आपका कार्ट है, ऑलरेडी इसको हेडर में हमने डिस्कस किया था, फिर कर लेते हैं। यहाँ पे कार्ट टाइप है कि किस तरह से, अभी ड्रॉर की सूरत में इस पर क्लिक करते हैं तो एक इस तरह लेफ्ट साइड से ओपन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वेंडर का ऑप्शन है कि जो प्रोडक्ट आप ऐड करते हो उसमें वेंडर नज़र आए या ना आए। और कार्ड नोट का ऑप्शन है। कार्ड नोट अब कहाँ पे नज़र आता है? अच्छा, यहाँ पे इसकी टाइप पेज कर दिया मैंने, अभी ड्रॉर की सूरत में नहीं शो होगा, पेज की सूरत में शो होगा इस तरह से करके। अगर पॉप अप कर देते हैं तो अभी पॉप अप की सूरत में ये कार्ड शो होगा आपको। अच्छा, कुछ ये नीचे जो बटन नज़र आ रहे हैं ये हमें वर्क करते नज़र आएंगे जब हम कोई प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करेंगे। तो एक प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं कार्ट के अंदर, यहाँ से हम, ये मैंने ऐड किया। अब हम अपना कार्ट यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये वेंडर का ऑप्शन है, ये ऊपर जो मेरे ख्याल में वेंडर नज़र आता है इसका बता रहे हैं, यहाँ पे इसको ऑफ कर देंगे तो मेरे ख्याल में ये हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो वेंडर जो नज़र आ रहा था वो हट गया। नीचे कार्ट नोट है, ये बॉक्स जो नज़र आ रहा है कि नोट कोई छोड़ दें अपने मतलब बायर के लिए, तो यहाँ से आप ऑफ कर दोगे तो ये बॉक्स भी हट जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पे कलेक्शन जो है इसका लगा सकते हो कार्ड ड्रायर में। जो ड्रायर की मतलब इसकी टाइप है, यहाँ से टाइप चेंज करके उस पर कलेक्शन शो होगी। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और वापस हम आते हैं जी होम पेज पे। अभी कोई कलेक्शन नज़र नहीं आ रही है आप लोगों को। यहाँ से इसकी टाइप मैं ड्रा कर देता हूँ।
तो ये हमारी कलेक्शन है, इसको चेंज करके कोई और भी कलेक्शन हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो जब अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये कलेक्शन नज़र आ रही है जो हमने सेलेक्ट किया ना किचन फास्ट की यहाँ से, तो वो कलेक्शन इस पेज पे नज़र आएगी ड्रॉर वाले पे। तो इसकी सेटिंग है, नीचे कलर स्कीम आ जाती है, आप जो है कार्ड की कलर स्कीम चेंज वगैरह कर सकते हो। नीचे कस्टम CSS का ऑप्शन है, अगर कोडिंग के थ्रू कोड ऐड करना चाहते हो वो कर लें, तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, वैसे ही सारे काम हो जाता है कोड के अलावा। ठीक है, तो ये सेटिंग थी। कुछ चीज़ें जो रह गई हैं इंशाल्लाह वो चेक करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बाकी यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है ऐप एम्बेड्स का। ऐप एम्बेड्स क्या करता है, इसमें हम ऐप को आके अलाउ करते हैं। ठीक है, आगे चल के आपको बताता हूँ किस तरह अलाउ करते हैं। तो यहाँ बैक पे आते हैं, बैक पे आने के बाद हमारी ये चीज़ें कवर हो चुकी हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है ऐप्स का ऑप्शन, ये लिखा हुआ है ना ऐप्स, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐप एंड सेल चैनल सेटिंग है, इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, ये सेटिंग आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हो, इस जगह से भी ऐप्स पे क्लिक करके, और यहाँ से डायरेक्टली सेटिंग में आके और यहाँ पे ये ऐप एंड सेल चैनल है, इस पे क्लिक करके कर सकते हो। तो जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक बटन बन जाता है शॉपिफाई ऐप स्टोर, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ऐप स्टोर में लेके चला जाएगा। ये शॉपिफाई का ऐप स्टोर है जिसमें कुछ ऐप्स आपको पेड मिलेंगी, कुछ आपको फ्री मिलेंगी। जिस तरह आपके मोबाइल का ऐप स्टोर होता है सेम उसी तरह, मतलब मोबाइल में आप ऐप्स डाउनलोड करते हो, ऐप्स आपको हेल्प करती हैं डिफरेंट चीज़ें सॉल्व करने में या कुछ आपका काम जो है उसको हल करने में। तो इसी तरह शॉपिफाई में भी ऐप्स इंस्टॉल होती हैं, वो फंक्शन या वो फीचर जो शॉपिफाई के थीम में नहीं होते वो हम ऐप्स के थ्रू ऐड करते हैं। अब छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैं प्रोडक्ट पेज पे एक टाइमर ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि लिखा है हरी आप सेल एंड या सेल चल रही है, उससे रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे मैं एक टाइमर शो करवाना चाहता हूँ, टाइम चल रहा हो, कस्टमर थोड़े अट्रैक्ट हो, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके ये काउंट डाउन टाइमर है इसको लिखूंगा आके। ठीक है, तो इस तरह से कुछ टाइमर हमारे सामने शो हो जाएंगे। अब इनमें से कुछ टाइमर जो है वो फ्री हैं, कुछ टाइमर जो है वो पेड। अब जैसे ये फ्री है, ये फ्री है। ठीक है, आपने रिव्यूज भी देखने हैं कि इसको कितने रिव्यूज मिले हुए हैं। अब इसको 3 रिव्यूज मिले हुए हैं, मतलब कि ज्यादा लोगों ने इसको यूज नहीं किया हुआ। अब किसी के साथ लिखा रहा है फ्री प्लान अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे फ्री प्लान लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे इसके मतलब ये फ्री टू इंस्टॉल है, इसके रिव्यूज अच्छे हैं और इसके भी अच्छे हैं, तो ये ट्राई कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, किसी भी ऐप पे क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे उसका आपको व्यू डेमो स्टोर का ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करके आप डेमो चेक कर सकते हो कि किस तरह से नज़र आएगा हमारी वेबसाइट में इंस्टॉल होने के बाद। ये नज़र आ रहा है, ठीक है, इस तरह से वहाँ पे भी हमें नज़र आएगा। और बाद औक़ात किसी का डेमो नहीं भी होता और कोई ऐप आप ओपन करते हो, नीचे आओगे तो यहाँ पे ऐप की प्राइसेस भी मेंशन होंगी कि कितने पैसे आपसे चार्ज करेंगे। अभी क्योंकि ये फ्री ऐप है इसकी प्राइसेस मेंशन नहीं है, जो पेड होगी उसकी प्राइस मेंशन होंगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अच्छा, थोड़ी बहुत सेटिंग करनी होती है ऐप्स की, उसके बाद ये वर्क करती हैं, अदरवाइज डायरेक्टली वर्क नहीं करती। अच्छा, ये ऐप ओपन हो चुकी है, डैशबोर्ड ऐप का। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं इन्होंने, ये खुद ही देख के आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह वर्क करेगी। अब मुझे भी इतना आइडिया नहीं है कि ये ऐप किस तरह होगी, थोड़ा देखूंगा ट्राई करूंगा तो ये ऐप जो है इंटीग्रेट हो जाएगी, वर्क करना स्टार्ट कर देगी। यहाँ पे अब ऑप्शन आ रहा है क्रिएट टाइमर का, डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके हम क्रिएट टाइमर करेंगे तो वो हमारे लिए कह रहे हैं जी ऑलरेडी जो विजेट हमारे बने हुए हैं उनमें से करोगे या एक स्क्रैच से, मतलब बिल्कुल स्टार्ट से आप शुरू करोगे। तो जो ऑलरेडी बने हुए हैं उस पे हम चले जाते हैं कि यहाँ से जो ऑलरेडी विजेट उनके बने हुए, आप न्यू बनाना चाहो वो भी बना सकते हो। ये ऑलरेडी सारे बने हुए हैं, तो इनमें से कोई आप ऐसा देख लो जो आपके थीम के साथ उसके कलर्स वगैरह मैच करते हो, तो वही आपके लिए सही है। ऐसा ना हो कि मतलब आप कोई आपके कलर थीम के कोई और हैं, आप कोई और लगा दो तो वो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो हमारा क्योंकि ब्लैक एंड वाइट है तो यहाँ से हम कोई भी ब्लैक एंड वाइट वाला चूज कर लेते हैं। तो ये टेम्पलेट हम चूज कर लेते हैं जी। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि कितने पेजेस पे कहाँ पे शो हो, ऑल पेजेस लिखा रहा है तो हम यहाँ से प्रोडक्ट पेजेस कर देते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट पेज पे। कितने प्रोडक्ट पे, ऑल प्रोडक्ट पे रहने दें। ठीक है, चूज प्रोडक्ट, आप अपनी मर्जी के प्रोडक्ट भी चूज कर सकते हो जितने भी डिस्प्ले करवाना है, यहाँ से आपकी मर्जी है।
ये सारे प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं, जो जो ऐड करते जाओगे सिर्फ उन प्रोडक्ट पे शो होगा, बाकी पे नहीं होगा। तो मैंने यहाँ से ऑल प्रोडक्ट पे रहने देता हूँ। अब कहाँ पे शो करवाना है, टॉप बार मतलब प्रोडक्ट पेज के टॉप पे नजर आए, यहाँ पे जिस तरह ये ब्लू पट्टी नजर आ रही है, ठीक है, ये एक उन्होंने प्रोडक्ट पेज का आपको खाका सा बना के दिया हुआ है, यहाँ पे वो शो करवाने के टॉप पे नजर आए या पेज के सेंटर में नजर आए। अच्छा, ये वीडियो भी देख सकते हो कि किस तरह ऐड करना है, अब नहीं समझ आ रही तो यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे चैट करने का ऑप्शन होता है, इनसे चैट करके भी आप इनसे हेल्प ले सकते हो। ऐप की कस्टमर सपोर्ट सर्विस है, यहाँ से इन्हें मैसेज करोगे कि मुझसे नहीं इंस्टॉल हो रहा, मुझे बताओ कैसे करना है, तो वो या तो आपको इंस्टॉल कर देंगे या आपको तरीकाकार बताएंगे। ठीक है, उसके बाद बॉटम ऑफ द पेज यहाँ पे करेंगे तो नीचे शो होगा। यहाँ पे मोस्टली हम जो करते हैं वो सेंटर पेज की पोजीशन जो है यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो बाकी सेटिंग जिस तरह है वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ से सेव टाइमर कर देते हैं हम लोग। आई थिंक इंटरनेट स्लो है, इस वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये यहाँ पे हमारा टाइमर जो है माई टाइमर के नाम से फर्स्ट टाइमर हमारा ऐड हो चुका है। यहाँ से आप मैनेज करके दोबारा इसकी सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। अभी हम जाके फ्रंट पे देखते हैं कि डिस्प्ले हुआ है या नहीं, यहाँ से इसको रीलोड करके। अच्छा जी, अभी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? यहाँ से मैंने आपको बताया था ना कि ऐप को अलाउ करना पड़ता है। ये नीचे ऐप एम्बेड में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये टाइमर का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ से इसको अलाउ करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सेव किया तो ये डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये क्लिक नाउ का ऑप्शन आ रहा है कि इस पे क्लिक करके कोई लिंक आप लगा सकते हो, बाय नाउ करने का मतलब कर, या प्रोडक्ट और दिखाने का। तो अभी हमने लिंक नहीं लगाया था, यहाँ पे आके मैनेज करके देखते हैं जी कहाँ पे हम लिंक लगा सकते हैं, इसको एडिट करके देखते हैं। तो इतना ऑप्शन हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा लिंक का। सेट फिक्स टाइम डेट ऑफ, अच्छा ये है गो टू यूआरएल। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे हम कोई भी लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं किसी चीज़ का भी, कि जो क्लिक नाउ पे क्लिक करेगा बंदा, यहाँ पे वो वहाँ पे चला जाए। तो आप यहाँ पे लिंक पेस्ट करके इसको सेव कर दोगे तो वो वर्क करेगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से करके ऐप वर्क करती हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी फीचर ऐड कर सकते हो शॉपिफाई स्टोर में ऐप के थ्रू। तो आगे चल के जो जो मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं, डिफरेंट ऐप यूज़ करके दिखाई हुई हैं, मज़ीद इंशाल्लाह हम करते जाएंगे इसी लेक्चर में। तो आप लोगों ने भी टाइमर की ऐप इंस्टॉल करके चेक करनी है, या करेंसी कन्वर्टर की कर लें, लैंग्वेज कन्वर्टर की कर लें, डिफरेंट ऐप आपको यहाँ पे मिलेंगी। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जी लैंग्वेज कन्वर्टर, तो यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज कन्वर्टर की आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये इसका फ्री प्लान अवेलेबल है, तो आप इंस्टॉल करके चेक कर सकते हो, डिफरेंट ऐप्स हैं। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ से इसका मतलब दो प्लान है, यहाँ पे एक ये दिया हुआ है जिसमें पर मंथ है, और एक है फ्री प्लान। हम फ्री प्लान चूज करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे बता रहे हैं कहाँ पे डिस्प्ले हो, जैसे ये अभी नज़र आ रहा है ना, ये स्क्रीन दिखा रहे हैं कि बॉटम राइट साइड पे आपको लैंग्वेज कन्वर्टर शो हो, तो कितना डिस्टेंस हो राइट साइड से 20 पिक्सल, बॉटम से कितना हो 20 पिक्सल, इस तरह से करके वो पूछ रहे हैं। उसके बाद ये लैंग्वेज सेलेक्ट का ऑप्शन लिखा हो, पॉप आपकी ज़रूरत में वो सारी सेटिंग्स से। ठीक है, ज़्यादा आपको नहीं आइडिया तो बस सेटिंग जो उन्होंने लगाई है वही करके सेव कर दें। अब एनेबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर का बोरेंस पे क्लिक करेंगे तो ये लेके हमें ऐप एम्बेड में चला जाएगा, वहाँ से जाके इसको अलाउ करें। ठीक है, तो हम
फ्रंट से इस ऐप को भी अलाउ करेंगे तो फिर ही ये ऐप भी डिस्प्ले होगी। ठीक है, यहाँ पे इसको आप सेव कर देंगे तो आपकी यहाँ पे लैंग्वेज कन्वर्टर जो है वो शो हो गया है। हम क्या करते हैं जी, फ्रंट पे इसको स्टोर को ओपन करके फिर चेक करते हैं। यहाँ से फ्रंट ओपन कर लेते हैं। ये आ गया, इसमें कुछ लैंग्वेजेस ऑलरेडी ऐड हैं तो वही फिलहाल डिस्प्ले होंगी। आप इन लैंग्वेजेस को चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैंने ये जैपनीज सेलेक्ट किया तो सारी लैंग्वेज हमारी जैपनीज में आ गई है। ठीक है, इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। ये चाइनीज़ है, चाइनीज़ सेलेक्ट करेंगे तो चाइनीज़ में चली जाएगी। इंग्लिश पे करेंगे तो इंग्लिश हो जाएगी। तो इसी तरह आप यहाँ से डिफरेंट लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हो। इसकी सेटिंग में जाएंगे हम लोग। सेटिंग, ये मेरे ख्याल में सेटिंग ही ओपन है। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, इस पे चले जाएंगे और यहाँ से ये जो लैंग्वेज सेलेक्ट है इनको अनचेक करके आप फ्री प्लान में मेरे ख्याल में 10 लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 लैंग्वेजेस जो है ना फ्री प्लान पे कर सकते हो। इससे ज़्यादा करना चाहते हो तो अपग्रेड करो, मतलब वो $9 वाला प्लान लो। तो इसमें उर्दू भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये उर्दू मैंने सेलेक्ट की, अरबी सेलेक्ट की। तो हमारी मर्जी है जो 10 लैंग्वेजेस हम चाहें वो सेलेक्ट करके इसको सेव कर दें। फ्रंट पेज को हम रिफ्रेश करेंगे। अभी हमारे पास उर्दू भी आ गई है और अरबी भी आ गई है। उर्दू भी मैंने क्लिक किया तो अब सारा टेक्स्ट जो है उर्दू में हो गया। तो इस तरह से करके डिफरेंट ऐप आपका डिफरेंट वर्क करती हैं, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक था। कल इंशाल्लाह हम इन्हीं ऐप के थ्रू देखेंगे कि किस तरह हम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल लेक्चर में। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग रह जाती है, एक लेक्चर इसका आएगा और हमारा कंप्लीट हो जाएगा कोर्स शॉपिफाई का। फिर एक लेक्चर बताऊंगा कि जितना हमने सीखा है उसमें कौन सा वर्क आपके लिए है, मतलब कह लें कि वर्चुअल असिस्टेंट के लिए कौन सा, आपका लोकल ड्रॉप शिपिंग के लिए कौन सा, आपका इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए, वो सारी चीज़ें एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए आपने किस फील्ड में जाना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।